दोस्तों, एक बेहद शॉकिंग खबर अजरबैजान से सामने आ रही है। भारत के आंतरिक मामले में अब तुर्की के बाद अजरबैजान ने एंट्री की और भारत के खिलाफ एक नया भू राजनीतिक मोर्चा अजरबैजान ने खोला है और भारत को यूनाइटेड नेशन में घसीटने की कोशिश की। जानते हैं इस खबर के बारे में। इसके अलावा दूसरी खबर चिकन नेक कॉरिडोर से आ रही है, जो कि भारत के लिए बेहद अहम क्षेत्र है। अब पाकिस्तानी सेना के बाद चीन के अधिकारियों को उस क्षेत्र के बेहद करीब बांग्लादेश लेकर गया, जो कि दिखाता है कि बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ नई साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा। जानते हैं इन दोनों खबरों पर इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारत के खिलाफ एक नया भू राजनीतिक मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार यह मोर्चा अजरबैजान की राजधानी बाकू से खोला गया है, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर खालिस्तानी नैरेटिव को वैश्विक मंच देने की कोशिश की गई। ये सम्मेलन साफ संकेत देता है कि अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की की धुरी अब भारत के आंतरिक सुरक्षा मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस सम्मेलन का नाम था भारत में सिखों और अन्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ नस्लवाद और हिंसा जमीनी हकीकत। नाम भले ही मानवाधिकारों से जुड़ा लगे, लेकिन असल उद्देश्य भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना था। यह सम्मेलन अजरबैजान से जुड़े बाकू इनिशिएटिव ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया, जिससे ये साफ हो गया कि इसे सिर्फ निजी या गैर सरकारी पहल नहीं कहा जा सकता। इस आयोजन में खालिस्तानी चरमपंथियों और पाकिस्तानी सरकारी प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इसे और भी गंभीर बना दिया। रिपोर्ट के अनुसार सम्मेलन में बाकू इनिशिएटिव ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अब्बास और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मानवाधिकार मंत्री रामेश सिंह अरोड़ा शामिल हुए। किसी पाकिस्तानी मंत्री की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को आधिकारिक समर्थन जैसा रूप दे दिया। खालिस्तानी प्रतिनिधि कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों से आए, जहां इन संगठनों पर पहले से ही निगरानी बढ़ रही है। सम्मेलन की शुरुआत कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए मौन रखकर की गई, जिससे उसे एक शहीद के रूप में पेश करने की कोशिश साफ दिखी। इसके बाद ऐसे वीडियो और सामग्री दिखाई गई जिनमें भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों को नस्लवाद और नरसंहार बताया गया। ऐसे आरोप जिन्हें भारत और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पहले ही खारिज कर चुकी है। इस सम्मेलन का एक बड़ा मकसद खालिस्तान मुद्दे को अब सड़कों से उठाकर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं तक ले जाना है। चर्चा हुई कि भारत पर फर्जी मुठभेड़ों जैसे आरोप लगाकर UN मानवाधिकार समिति में शिकायत की जाए। अजरबैजान को मंच के रूप में चुनना भी संयोग नहीं है। भारत द्वारा नागर्नो काराबाख विवाद में अर्मीनिया का समर्थन करने के बाद बाकू ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ अपने रिश्ते और मजबूत किए हैं। यही वजह है कि अब अजरबैजान की मीडिया भी कश्मीर के लिए पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल करने लगी है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान जानबूझकर अजरबैजान को न्यूट्रल मंच के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ताकि खुद सीधे सामने आए बिना भारत के खिलाफ नैरेटिव युद्ध जारी रखा जा सके। कुल मिलाकर बाकू में हुआ यह सम्मेलन कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। खैर, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इस समय खटास देखने को मिल रही है और इस बीच चीन की एक अहम एंट्री ने नई रणनीतिक बहस को जन्म दे दिया। दरअसल सोमवार को बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वैन ने तिस्ता नदी परियोजना क्षेत्र का दौरा किया, जो भारत के लिए बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बेहद करीब स्थित है। ये वही 22 किलोमीटर की संकरी जमीन है जो भारत के मुख्य भूभाग को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। इस दौरे को आधिकारिक तौर पर तिस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के तहत तकनीकी मूल्यांकन से जोड़ा गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि चीन इस परियोजना को जल्द से जल्द लागू करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। हालांकि परियोजना की जांच प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए काम तुरंत शुरू नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ तकनीकी दौरा होने के बावजूद इस घटना के राजनीतिक और रणनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। तिस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी जिलों के लिए जीवन रेखा है। खेती, सिंचाई और आजीविका का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है। वहीं भारत के लिए, खासकर पश्चिम बंगाल के लिए तिस्ता उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से तिस्ता जल बंटवारे पर बातचीत चल रही
रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों के चलते अब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। इसी बीच चीन की बढ़ती भूमिका भारत की चिंता बढ़ा रही है, खासकर इसलिए क्योंकि यह परियोजना भारत के सबसे रणनीतिक क्षेत्र के पास स्थित है। हालात को और संवेदनशील बनाता है मोहम्मद यूनिस का वह बयान जिसमें उन्होंने चीन से बांग्लादेश में आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की अपील की थी और भारत के पूर्वोत्तर को लैंड लॉक्ड यानी जमीन से घिरा हुआ बताया था। यही बयान 2024 के अंत में हुए बांग्लादेश की विरोध प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारों की पृष्ठभूमि बना। साफ है दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर तुर्की, पाकिस्तान और चीन की एंट्री भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में खड़ी कर सकती है। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो जो कि इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहती है, ऐसी खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको डेली ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।